सर कि अगर आपने अच्छा वकील कर रखा है तो बार बार ये बच्चों से पैसे की उगाही करने का क्या लॉजिक है? ये आलू की खेती में 20 लाख रुपए कहां से आते हैं? ये लाइब्रेरी से इतना पैसा आ रहा है और उसके बाद भैया आप ये बताना चाह रहे फंड तो आपके पास आया ही नहीं। हमारे प्रिय आनंद कुमार सर ने ये बात बोली कि रिजल्ट हमारा उनके साथ आएगा, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ और एचओ हेड ऑपरेटर, इन सबका रिजल्ट साथ में आएगा। देखिए 1 अगस्त 2024 और 2 अगस्त 2024 इन दोनों दिनों में लगातार डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों द्वारा कुछ धरना प्रदर्शन हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर। इस धरना प्रदर्शन में कुछ बातें बाहर आई जिनमें से कुछ अच्छी तो कुछ खराब थी। आइए जानते हैं इन सभी बातों के साथ। मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे टीम बीटेक के छोटे से परिवार में। देखिए पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कल मेरी और अन्नू भाई की लाइव हुई थी। उस लाइव में मैंने आप सभी को और अन्नू भाई ने मिलकर आप सभी को हर एक चीज बता दी थी कि क्या घटनाक्रम होगा, और जो बातें हमने शायद 10 दिन बाद के लिए करी थी वो आज ही सब हो गई। और कहीं ना कहीं डिप्लोमा वाले खास करके आनंद कुमार जी ने एक दिन का भी इंतजार नहीं किया। मेरी वीडियो लाइव हुए 16 घंटे ही हुए। आज मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि वो कौन सी क्लिप की बात मैं कर रहा हूं। ये है मेरा टीम बीटेक का छोटा सा परिवार। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। देखिए मैं इस वीडियो की बात कर रहा था। सबसे पहले आप देख लीजिए इस वीडियो में क्या ऐसा है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बातें बोली भाई। आप शुरुआती में देखेंगे तो आपको पता चलेगा डिप्लोमा वालों की ओर से इन्होंने कोर्ट केस किया। जब आपको मतलब नहीं था आनंद कुमार की जगह कोई और भी बंदा आ सकता था, किसी और के भी कर सकता था जिसका कुछ हित होता। अगर आप सेक्शनल फेल होकर ये सारी चीजें कर रहे हैं और आपका एक ही उद्देश्य है घूम फिर के पैसे की वसूली, पैसे की गुहाई, अभी पैसे की जो वसूली के चक्कर में ये अभी देखिए आ गए हैं ना। अभी देखिएगा विद इन अभी 10 डेज के अंदर पक्का पैसे की डिमांड करेंगे। डिप्लोमा वाले मेरे भाइयों मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, ये बीटेक वाले बच्चे केस फंसा रहे भाई। अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो वहां उस मामले का जो निष्कर्ष होगा, निस्तारण होगा के थ्रू होगा, फिर भर्ती बोर्ड जाके होगा। ये आप पूरे पूरे इंडिया के जो यूथ है उसका भविष्य खराब कर रहे हो। आप बताइए अन्नू भाई ट्रांस। देखिए ये मैंने आपको पूरी वीडियो दिखा दी, आपने ये वीडियो देखी होगी। मैंने पहले ही और अन्नू भाई ने हम लोगों ने मिलकर पहले ही बता दिया था कि कुछ ऐसा ही करेंगे हमारे प्रिय आनंद कुमार सर। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको जो बातें बताई उसमें पहली बात मैंने कुछ कहा कि असिस्टेंट ऑपरेटर, एओ और वर्कशॉप स्टाफ, इन दोनों के रिजल्ट के बारे में बात होगी कि इनका रिजल्ट कब आ रहा है, इनके रिजल्ट के बारे में भर्ती बोर्ड ने क्या ट्वीट किया है, इनके रिजल्ट के बारे में क्या अन्य विचार हमको बातें सामने आई हैं। सारी बातों के बारे में मैं आज सब कुछ बताऊंगा। पहली बात देखते हैं हम लोग कि हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने क्या ट्वीट डाला। The result of UPP Radio Cadre Direct Recruitment Exam 2022 for the post of assistant operator and workshop staff and is in the final stage of preparation. It will be announced in the next week. यानी कि अगले हफ्ते आपका रिजल्ट आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वाला इन दोनों का ही रिजल्ट पहले आएगा और हेड ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा वो बाद में आएगा। परंतु आनंद कुमार सर, हमारे प्रिय आनंद कुमार सर ने ये बात बोली कि रिजल्ट हमारा उनके साथ आएगा, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ और एचओ हेड ऑपरेटर, इन सबका रिजल्ट साथ में आएगा। देखिए यदि आप बात कर रहे हैं सर तो आपकी बातों में कुछ गहराई होनी चाहिए और कुछ सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप सच्चाई के साथ नहीं बात करेंगे ना तो आपकी बातें ऐसे ही लगातार झूठी होती जाएंगी। मैं चाहता तो नहीं था बट मुझे कहना पड़ेगा सर, आपने बहुत बड़ा झूठ बोला था, जो कि आज आप खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ ये जो बच्चे गए थे, मैं और अन्नू भाई, जैसे कि आपको मैंने लाइव में भी बताया था, हम दोनों गए थे जब बातें करके आए थे भर्ती बोर्ड में, तो उन्होंने हमसे यही बात बोली कि असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का रिजल्ट पहले आएगा और उसके बाद हेड ऑपरेटर का रिजल्ट थोड़े वक्त के बाद आएगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट ने इसके समक्ष ये ऑर्डर दे रखा है कि ये भर्ती का हेड ऑपरेटर की जो भर्ती होगी ये हमारे निर्णय के अधीन होगी। ठीक है, अब आप भी सोचिए कि अगर मान लीजिए जैसा कि आनंद कुमार सर चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा छात्र का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहे वैकेंसी में और बीटेक वाले छात्रों को डीवी या उससे पहले ही बाहर कर दिया जाए। देखिए अगर ऐसा कर देते और कहीं अगर कुछ हमारे फेवर में चीजें आ सकती जिसकी हम बहुत उम्मीद रखते हैं, अगर ऐसा होता तो आप खुद सोचिए कि भर्ती बोर्ड फिर से सारी प्रोसेस करता। क्यों? क्योंकि कोर्ट से बढ़कर इस देश में कुछ नहीं है और हम उस कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे प्यारे आनंद सर, आपने कुछ बातें कही जिसके बारे में मैं जल्दी आप सभी के सामने बात रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको पूरी बात बता दूं, यानी कि आप सभी असिस्टेंट ऑपरेटर वाले मेरे भाइयों, वर्कशॉप स्टाफ जिन सभी का एग्जाम है, जिन्होंने पेपर दिया, अच्छे मार्क्स आए या थोड़े से कम मार्क्स भी आए, लेकिन देखिए आप रनिंग कर लीजिए। अगर हमारे हाथ में जो है वो है रनिंग, अगर हम रनिंग ही नहीं कर पाए और वहां पे जाके हमारा जरा सा मार्क्स से रह गया
जो कि रनिंग की वजह से रह गया, मेनली रनिंग की वजह से अगर हमारे कहीं हमारी रेस रुक गई या कुछ भी हुआ तो ये समझिए ये हमारी मिस्टेक हो गई। और मैं ये चाहता हूँ आप सभी मेरे भाइयों से कि आप अपने एंड से कोई गलती ना करिए। अब देखिए मैंने इसके बारे में कुछ बातें आपको बता दी हैं, अब इसके आगे मैं थोड़ा सा और बता दूं। ये हमारे एक टेलीग्राम चैनल के बारे में बात हो रही है, डिप्लोमा वॉरियर्स ऑफिशियल। इस चैनल के बारे में आपको बता दूं, पहली बात सभी भाई जितने भी इस ग्रुप में ऐड हैं सभी सहयोग करके स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करें। अच्छा, पहले पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट डालना है। मैंने कहा था कि आप लोग सर विद इन अ वीक करेंगे, 10 दिन के अंदर करेंगे, लेकिन सर आप तो इतनी जल्दी में थे कि आप 24 घंटे का भी नहीं इंतजार कर पाए। अरे सर थोड़ा तो रुकना था, थोड़ा तो पेशेंस तो रखना था। चलिए कोई बात नहीं, रिट बहुत ज्यादा पड़ चुकी है, रिजल्ट का एकमात्र उपाय अच्छा वकील हायर करना। अच्छा, यानी कि जो खरे साहब आपने लिए हैं, अपॉइंट किए हैं मिस्टर आनंद कुमार जी, तो क्या वो बड़े वकील नहीं है क्या? क्या जो आपने शिरीष कुमार जी को यहाँ अपॉइंट किया है लखनऊ केस के लिए, क्या वो बड़े वकील नहीं है? या उत्कर्ष कुमार जी, क्या वो लखनऊ में बड़े वकील नहीं है? अच्छा मुझे ये बताइए, आपने पैसा पहले भी यही बात कह के लिया था कि हमें बड़ा वकील खड़ा करना होगा, बड़ा वकील खड़ा करना होगा। भैया आप इलाहाबाद जाके किसी से पूछिएगा खरे साहब से बड़ा कौन वकील है वहां पे? कौन कह रहा है सर्विस का इससे बड़ा कोई वकील है? भाई काफी बड़ा वकील है वो, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा शोहरत है उनके पास, और उन्होंने कितने केसेस जिता रखे, सब कुछ कर रखा है। मैं आपकी इस बात का तारीफ करूंगा, आपने बहुत अच्छा वकील किया। लेकिन अब अगर आपने अच्छा वकील किया तो आज फिर आप पलटते हुए फिर कहते हैं मुझे पैसे की जरूरत है। आप कुछ ताम्रपत्र की बातें भी कर रहे थे। आज का मोटिवेशन जितना भी तगड़ा मिला है गुरु, आज का मोटिवेशन जितना तगड़ा मिला है गुरु, पेमेंट धड़ाधड़ करो। क्यों करे भाई? बोर्ड को ताम्रपत्र दिखाना है, सिलेक्शन ले जाना है। भाई किस ताम्रपत्र की बात कर रहे हो? क्या ताम्र कुछ सोना तो नहीं बात करना चाह रहे हो? वैसे तो मैं जानता हूं ताम्र मतलब तांबा, लेकिन आप कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और उसके बाद लिख रहे हैं खुल के सारी बातें नहीं बता सकता यहाँ। बाकी आप लोग समझदार हैं भाई, समझदार तो सभी हैं, लेकिन ये जो बार बार पे आप बच्चों को बरगला रहे हैं, आप एक बार सोच के देखिए किसी बच्चे की हाय जब आपको लगेगी तो आपको कितना दुख होगा। आप अन्य बच्चों का भविष्य बर्बाद करके कहीं ना कहीं अपने, आनंद कुमार सर आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, सब कुछ सोच रहे हो। मैं उसमें कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए मामला और आपके और हमारे बीच में है, तो परिवार का इन्वॉल्वमेंट तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा, है ना? तो मैं भी नहीं करता हूं। लेकिन मेरी बात को एक बार सोच के देखिए सर, आप ऐसा क्यों करते हैं? ये ताम्रपत्र क्या है? पहले ये बताइए ताम्रपत्र क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? क्या आप कुछ हमारे सिस्टम को भ्रष्ट करना चाहते हैं? मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, हमें अपने सिस्टम पे इतना भरोसा है और मैं इतना जानता हूं कि जीत हमेशा सच की होती है, और मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि हम विजयी होंगे। बाकी हमारे जो बीटेक भाई हैं जिन्होंने अभी तक हमारा सपोर्ट नहीं कर रखा है, आप लोग अगर हमारे सपोर्ट में नहीं आएंगे, देखिए हमने आपसे कितनी बार पैसा मांग लिया, और डिप्लोमा वालों से आनंद कुमार ने कितनी बार पैसा मांग लिया। उन्होंने पैसे की उगाही इस तरीके से करी है, इतनी बार तो हमको लगता है हमको हर सीजन की सब्जियां जोड़ लीजिए उतनी सब्जियां नहीं आती हैं मार्केट में जितनी बार उन्होंने पैसे की उगाही कर ली। ठीक है, अब देखिए इन्होंने ताम्रपत्र की बात करी है, आप ताम्रपत्र लाइए, स्वर्ण पत्र लाइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप ये बात को समझिए सर कि अगर आपने अच्छा वकील कर रखा है तो बार बार ये बच्चों से पैसे की उगाही करने का क्या लॉजिक है? ये आलू की खेती में 20 लाख रुपए कहां से आते हैं? ये लाइब्रेरी से इतना पैसा आ रहा है, और उसके बाद भैया आप ये बताना चाह रहे फंड तो आपके पास आया ही नहीं। गजब, आपने सब अपने पैसे से कर दिया है। वाह सर, ये बताइए आपके व्यक्तित्व में जो बदलाव हुआ है, आपके चेहरे में जो बदलाव हुआ है, जो कि सर्वव्याप्त है, क्या ये बदलाव उस पैसे की ही देन है? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, क्या ये बदलाव उस पैसे की ही देन है जो आपको प्राप्त हुए? देखिए अब इसके बाद मैं एक और बात के बारे में बता दूं, उत्तर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट, इस रिजल्ट के बारे में मैंने जैसे कि आप सभी को बता दिया था, मेरे असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ वाले भाइयों को, कि भाई अब आप लोग रेडी हो जाइए, अब आपकी जंग का शुभारंभ हो चुका है, आपको अब दौड़ना है, बेहतरीन दौड़ना है, रेस क्लियर कीजिए। अंत में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता होता, ये आपके पास एक आखिरी मौका रहता है। इस पूरे प्रोसेस में असिस्टेंट ऑपरेटर वाले बच्चों ने जो भी पेपर दिया, आपने पेपर दिया, डीवी कराइए, उसके बाद रनिंग करिए, बेहतरीन तरीके से करिए, अपना बेस्ट दीजिए। मैं आप सभी के साथ हूं, और अगर आपको किसी भी प्रकार की जरूरत महसूस हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए वही सारी बातें हैं, आज के अखबार में ये बातें आई हुई थी, इसलिए मैंने कहा आप सभी के आगे ये बातें भी रख दूं। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ बातें आप सभी के सामने करना चाहता हूं। जैसे कि पहली बात, जो हमारे बीटेक वाले भाई हमारे सपोर्ट में नहीं आए हैं, आप सभी लोग क्या सोच रहे हैं? आपने देखा ना, डिप्लोमा वाले बच्चे कल भी गए थे, आज और बच्चे गए, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ डीजी साहब से मुलाकात करी, 5 बच्चों का डेलीगेशन गया था। ठीक है, और वहां बातें हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद उनको ये बताया गया कि भैया हम सेम प्रोसेस को करके
डिप्लोमा को लेकर अगर प्रोसेस आगे बढ़ा दिया और बाद में कुछ चीज फेरबदल हो गया तो हमें फिर से प्रोसेस रिवाइंड करनी पड़ेगी ना। इससे बेटर क्या है, कोर्ट का एक आदेश आता है कि क्या करना है, अगर वो आदेश आपके फेवर में आता है तो वो करेंगे, नहीं आता है तो वो करेंगे। तो मेरे बीटेक वाले भाइयों, अगर आज भी आप शांत बैठे हो, चुप बैठे हो, एकदम गायब हो, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, इस बात को समझो, ये समय है एकजुटता का। आज ये जो 5 उंगलियां तितर बितर हो रखी हैं, इन्हें एक साथ आना होगा, और ये जो एक साथ आएंगी इसके बाद कोई भी, मेरा मतलब कोई भी हमारे आगे नहीं आ पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसी के साथ मैं विक्रम सिंह आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। जय श्री श्याम।